फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का केपी में गवर्नर राज लगाने पर इत्तफाक हो गया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग होने जा रही है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी रिटायर्ड जनरल को केपी का गवर्नर लगाया जाए। जब सियासतदानों का इत्तफाक राय ना हो तो फौज की लॉटरी निकलती है। तो मुझे तो लगता है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गजूर जो हैं ये ज़्यादा बेहतर नाम है। अगर 6 माह बाद सुहेल अफरीदी की हुकूमत बहाल हो जानी है तो वो तो तहरीक इंसाफ की फतह हो जाएगी। तो तसादुम हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज और पीटीआई के दरमियान। तो इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की तैयारी। और दूसरा जो उनकी बहनों के इंडियन टीवी को इंटरव्यूज हैं वो इल्ताफ हुसैन के तनाजुर में देखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर सर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। फीडबैक तो बहुत अच्छा मिलता रहता है, आप और भी सपोर्ट किया करें हमें और भी फीडबैक दिया करें। तो आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 5 बड़ी अहम खबरों को। तो सबसे पहले खबर की जानिब बढ़ेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, केपी में गवर्नर राज की ये जो बातें हो रही हैं कितनी हकीकत है? मेरे ख्याल में ये हकीकत के बहुत करीब हैं। और मैं कहूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का केपी में गवर्नर राज लगाने पर इत्तफाक हो गया है। तो मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। कोई इस वक्त सूरत हाल क्या है, गवर्नर राज क्यों लग रहा है? पहली बात तो आप ये समझें कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग होने जा रही है। केपी की हुकूमत उस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही है। केपी की हुकूमत का ताउन नज़र नहीं आ रहा है। केपी की हुकूमत अफ़गानियों को निकालने के लिए तैयार नहीं है, अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है, ड्रग कार्टेल रोकने के लिए तैयार नहीं है, केपी में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो ये चार्जशीट है जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की चार्जशीट है कि जी अगर हमने आगे जंग लड़नी है तो जिस सूबे से जंग लड़नी है वो सूबा तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। वहाँ से रोज़ कहा जाए कि हम इस जंग को सपोर्ट नहीं करते तो जंग कैसे लड़ेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन कैसे होंगे? हम बमबारी करें, ये कहें आपने बड़ा गलत किया है, तो ये तो नहीं काबिल कबूल है एक ऐसी हुकूमत। तो पहली बात तो आप समझें कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जंग के माहौल में जा रहा है तो मौजूदा पीटीआई की केपी हुकूमत तो जंग के उस माहौल को, जंग को सपोर्ट करती नज़र नहीं आती है। तो एक तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़तरा है कि आगे अगर जंग होनी है तो ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही होगी, तो करेंगे क्या? दूसरा जो प्रॉब्लम है दहशतगर्दी के हवाले से, पिछले दिनों एक वहाँ कानून है सिविल एंड आर्म्ड एक्ट का जिसके तहत फ़ौज वहाँ ऑपरेशन करती है, उसको ख़त्म करने की सुहेल अफरीदी बात करता है। उस पर भी फ़ौज को बहुत तशवीश है। लेकिन तीसरा, सुहेल अफरीदी के साथ जो गुफ्तगू की तमाम कोशिशें थीं कि कोर कमांडर पेशावर चल के वज़ीर आला के दफ्तर गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन किया, वो तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं सुहेल अफरीदी के साथ। तो अब फेडरल गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर यकसू हो गए हैं कि इस वक्त केपी में गवर्नर राज लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये एक अलग बात है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी रिटायर्ड जनरल को केपी का गवर्नर लगाया जाए ताकि वहाँ पर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, जो और बाकी चीज़ें करनी है, उसमें वो एक फ़ौजी गवर्नर होगा तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। एक राय है कि अगर आपने इस फ़ौजी गवर्नर की बजाय आप कोई सियासी गवर्नर लगाएं तो फिर वो मामलात को सियासी तौर पर देख सकेगा। सियासी गवर्नर के तौर पर बहुत सारे नाम टीवी पे चल रहे हैं, हमारे दोस्तों ने देख लिए होंगे, अमीर हैदर होती, आपको कौन नजर आ रहा है? मुझे उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा, पहली बात। लेकिन अजय अमीर हैदर होती एएनपी से हैं तो मुझे नहीं लगता एएनपी को कोई गवर्नर ही दे। आफ्ताब शेरपाव की पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है। परवेज़ खट्टर पूरा इलेक्शन हार के हुए थे। जेयूआई का कोई नाम है नहीं। किसी एक नाम पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय सियासतदानों का मुझे नहीं नज़र आता। और जब सियासतदानों का इत्तफाक़ राय ना हो तो फ़ौज की लॉटरी निकलती है। तो मुझे तो लगता है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गजूर जो है ये ज़्यादा बेहतर नाम है। अगर इनमें से कोई और भी आए तो मुझे तो एक जर्नैल गवर्नर वहाँ आता नज़र आ रहा है सिविल गवर्नर की बजाय। पहली बात केपी में अगर मैं आपसे बात करूँ कि खालिद रब्बानी साहब की, तो साबक इसमें जो गयूर अहमद साहब हैं वो डेरा इस्माइल खान से हैं और साबक आईजीएफसी रह चुके हैं केपी के, और खालिद रब्बानी जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। दोनों ने केपी में सर्व किया हुआ जो दोनों, तो इसका मतलब है फ़ौज एक ऐसे बंदे को गवर्नर लगाना चाहती है जिसने केपी में किसी हाईएस्ट पोजीशन पे सर्व किया हो।
या वो आईजीएफसी रहा हो या वो कोर कमांडर पेशावर रहा हो। तो जो अभी दोनों नाम फ़ौज के आए हैं सामने, इन दोनों ने एक कोर कमांडर पेशावर रहा है, एक आईजीएफसी रहा है। तो फ़ौज ये अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है उसके तहत सिर्फ 6 माह के लिए गवर्नर राज लग सकता है पार्लियामेंट की तौसीक से। पार्लियामेंट की तौसीक तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला के तो तौसीक तो हो ही जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं है। और पिछले दिनों मुझसे एक एमएनए ने पूछा भी कि ये पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन क्यों बुलाया जा रहा है, तो उस वक्त नहीं समझ आ रही थी कि ये गवर्नर राज की तौसीक के लिए भी बुलाया जा सकता है, वहाँ गवर्नर राज की तौसीक की जाएगी। लेकिन 6 माह तो बहुत कम है, अगर गवर्नर राज लगना है तो 6 माह के लिए तो नहीं लगना, ये तो लगेगा तो कुछ साल 2 साल के लिए लगेगा, यहाँ वहाँ नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो अगर 6 माह बाद सुहेल अफरीदी की हुकूमत बहाल हो जानी है तो वो तो तहरीक इंसाफ की फतह हो जाएगी। वो 6 महीने बाद, आपको याद है क्या सलमान केपी में हालात उनके कंट्रोल में होंगे कि अभी गवर्नर राज लगेगा तो बाद में उनकी हुकूमत नहीं आएगी, ये श्योर है? नहीं, अभी तो आइन में 6 माह का रास्ता है ना, 6 माह बाद तो हुकूमत बहाल हो जाएगी। हाँ जी। इसमें आपको पता है एक गवर्नर राज लगा था बलूचिस्तान में, लश्कर रईसानी की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो बहाल हो गई थी। जी। एक गवर्नर राज लगा था शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, आसिफ जरदारी ने लगाया था, वो भी बहाल हो गई थी। तो गवर्नर राज की सूरत में अगर सुहेल अफरीदी की हुकूमत 3 माह 6 माह बाद वापस आनी है तो फिर तो वो हीरो बन जाएगा। वो तो एक, मेरा मतलब है, गाजी बन जाएगा, जंग का गाजी बन जाएगा, और वो कहेगा मैंने हुकूमत कुर्बान भी की और वापस भी हासिल कर ली। तो अगर तो गवर्नर राज लगाना है तो फिर सुहेल अफरीदी की हुकूमत की वापसी का रास्ता तो नहीं हो सकता। और अगर अभी आज का आईन पाकिस्तान पढ़ूँ तो फिर मुझे उसकी वापसी तरमीम का हो जाएगी। रास्ता नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि फिर 28वीं तरमीम भी इस दौरान आएगी, ठीक हो गया। क्योंकि और कुछ हो ना हो गवर्नर राज के हवाले से वफाक को वसी इख्तियारात देने पड़ेंगे, और वो कोई 2 साल तक के हो सकते हैं। आपको याद है जब निगरान हुकूमतें पिछली बन रही थी तब निगरान हुकूमतों को माली इख्तियारात दिए गए थे। तो अब गवर्नर राज के हवाले से भी आइनी तरमीम की बात होगी, क्योंकि 6 माह का गवर्नर राज तो किसी तरह बारे में नहीं है। कल हमने मंगल के एहतजाज की बात हाँ जी। की थी ना हाँ क्या, जी। और आज सुहेल अफरीदी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है एहतजाज के ऊपर, और पीटीआई ने उसके ऊपर कैंपेन बनानी शुरू की है। अब उसमें भी 2 रास्ते हैं। अगर तो मंगल वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा हो जाता है और कोई तसादुम हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस और पीटीआई के दरमियान, तो इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की तैयारी है। अच्छा। फिर वो ये कहेंगे कि जी अब इनको अडियाला रखना मुमकिन नहीं हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, लिहाजा चुक कोयटा जेल या मछ जेल या कोयटा यानी जेल ये हो सकता है। हाँ, इमरान खान, बुशरा बीबी अडियाला रह जाएंगी। अच्छा। और इमरान खान को शिफ्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि फिर आप उनको अडियाला मजीद नहीं रख सकते, उनको आप उठा के कोयटा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे, कोयटा शहर में, या आप उनको शिफ्ट की और कर सकते हैं। केपी में नहीं शिफ्ट कर सकते, सिंध में भी नहीं करेंगे, आप फिर बलूचिस्तान ही शिफ्ट करेंगे। तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट ये देख रही है कि मंगल वाले दिन पीटीआई कितने बंदे ला सकती है, और अगर तसादुम होता है, ये वाकई जेल की तरफ बढ़ते हैं, आंसू गैस चलती है, उस दिन वाकई को 26 नवंबर 9 मई जैसा केस हो जाता है, क्योंकि महमूद खान अचकजई ने कहा है ना हम जेल तोड़ के इमरान खान छुड़ा लेंगे, और कुछ जेल तोड़ने की कोशिश नज़र आती है, तो गवर्नमेंट उसको इंतज़ार करेगी कि ठीक है फिर हम, मेरे पास एक वजह आ जाएगी कि हम इमरान खान को उठा के कोयटा शिफ्ट कर दें। विन विन सिचुएशन है उनके लिए। हाँ, विन विन सिचुएशन है। तो ये बात भी तहरीक इंसाफ को ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, शिफ्ट कर दिया जाएगा इमरान खान को कोयटा की कम से कम कोयटा शहर की जेल में तो ज़रूर शिफ्ट किया जाएगा, माच ना भी किया जाए। और दूसरा, जो उनकी बहनों के इंडियन टीवी को इंटरव्यूज़ हैं वो इल्ताफ़ हुसैन के तनाजुर में देखे जा रहे हैं कि जैसे इल्ताफ़ हुसैन प्रो इंडिया रॉ के एजेंट हो गए थे, और कहा रियासत ने फिर उनकी पॉपुलैरिटी को भी खातर में नहीं रखा था, और इसी तरह वो बानी पीटीआई की बहनों के इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ को इल्ताफ़ हुसैन से मुमासलत में देखा जा रहा है, और वही फ़ौज का रद्दअमल वही होगा जो इल्ताफ़ हुसैन के साथ था, जो MQM लंदन के साथ था, या जो MQM के साथ था कि जिसने फिर पाकिस्तान के साथ चलना है अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो पाकिस्तान के साथ चल ले, जिन्हें इंडिया नल चलना है वो इंडिया नल चल ले। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। चले मुज़म्मिल साहब, अब बैक टू CDF का नोटिफिकेशन, तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो ट्वीट सामने आया, अब सूरत हाल और वाज़े हो चुकी है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहाम बढ़ा दिया, मुझे तो ईमान से कोई समझ नहीं आई। लेकिन उन्होंने तो कहा कि जब आना होगा आ जाएगा। ये कोई बात नहीं, जब आना होगा आ जाएगा।
मतलब आप मेरी बात समझिए, आप एक हुकूमत हैं, आपको एक वाज़ेह रोड मैप देना चाहिए भी 30 को आएगा, 2 को आएगा, यकम को आएगा, 3 को कर रहे हैं, बहस को ख़त्म करें। ये इबहम की खिचड़ी क्यों पकाई जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही इसके पीछे क्या ब्रेन चाइल्ड है। देखें, एक ISPR का बहुत बड़ा फ़ौज का अपना मीडिया विंग मौजूद है, एक ISI में भी मीडिया विंग मौजूद है जिसे ISI कैम विंग कहा जाता है, एक फेडरल मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में थिंक टैंक्स बैठे हैं। ओ भाई, आप तीनों डिपार्टमेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो एम्बिग्विटी है, ये जो आप इबहम पैदा कर रहे हैं, इसका फ़ौज को और वफाकी हुकूमत को नुकसान हो रहा है। भाई, आप पहले दिन क्लियर करें कि यार हम 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन करेंगे, रूल्स बन रहे हैं। लोग चुप कर जाएंगे कि यार 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो जाएंगे। एक 4 लाइनों की आपने प्रेस रिलीज जारी करनी है, जैसे आज ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है कि भाई CDF का नोटिफिकेशन फलान डेट को होगा, उसके रूल्स बन रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ वो है, सबको पता है। ये जो इबहम है, ये जो इन्होंने कन्फ्यूजन पैदा किया है, इससे इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इससे ना हुकूमत का फ़ायदा हुआ है, ना फ़ौज का फ़ायदा हुआ है। दोनों ने तबला बना लिया और सब ने तबला बजाना शुरू कर दिया है। ये मीडिया स्ट्रैटेजीज कौन वजह बनाता क्या है? है? एक बात मैं आपको बताऊं, मीडिया खबर का भूखा होता है। अच्छा। अगर आप सच्ची खबर नहीं देंगे तो झूठी खबर अपनी जगह बनाती है, क्योंकि जगह तो खबर की मौजूद होती है। हाँ जी। जैसे नोटिफिकेशन की खबर की तलाश है, सच्ची मिल जाएगी तो सच्ची चल जाएगी, नहीं तो लोग झूठी और क्या सराहियाँ खबर तो चलनी है। चलनी। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में CDF के नोटिफिकेशन पर बहस ही ना हो। कोई मेरा मतलब हु का आलम तो आप नहीं ला सकते हैं। लोगों ने उसके ऊपर बात तो करनी है, होना है, कब होना है। एक गुफ्तगू है, रोज़ 100 लोग हमें मिलते हैं, वो भी सवाल करते हैं भाईजान नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ये मुझे गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आई है, और ये इबहम ख्वाजा आसिफ साहब के आज के ट्वीट से कोई क्लियर नहीं हुआ है। इसने मज़ीद इबहम पैदा किया है। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जर्नैलों की लड़ाई की। ये जो बातें हो रही हैं, हकीकत कितनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ जी, मुकम्मल 100% झूठ है। मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा जी DGMI जनरल वाजिद और DGC ISI के फैसल नसीर की लड़ाई है। उन्होंने जनरल वाजिद दे भरा नूं फड़ लिया, उसके कारोबार में जनरल DGI आसिम मलिक जो हैं वो पार्टनर निकल आए। फैसल नसीर ने फिर जनरल वाजिद के भाई और आसिम मलिक की करप्शन की फाइल आसिम मुनीर को भेज दी। ओ भाई, ये को इंस्पेक्टर जमशेद का नावल पढ़ रहे हो, स्पाई फिल्म आपने निकाल लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेकिन चूंकि हमने इतना इबहम पैदा किया हुआ है CDF के नोटिफिकेशन के हवाले से कि ज़ेरे गुफ्तगू इस वक्त फ़ौज है और हम उस इबहम को क्लियर नहीं कर रहे, उसमें मुल्क दुश्मनों को ऐसी कहानियां बनाने का मौका मिल रहा है। अगर ये क्लियर हो जाता कि CDF का नोटिफिकेशन की स्टोरी क्या है, इन तमाम स्टोरीज को भी जगह नहीं मिलनी थी। तो मेरे ख्याल में हम ये खुद मौका दिया है, फ़ौज ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी, इन तमाम कहानियों को बनने में और मुल्क दुश्मनों को ये तबले जंग बजाने में। इसे कहते हैं फ्लॉ मीडिया स्ट्रेटजी, कि आपने खुद मौका दिया है कि आप अपना मीडिया ट्रायल करा लें। ये आपकी अपनी कोताही और गलती है। तो आपको ये अपनी गलती कोताही सुधारते हुए नजर आएंगे अनकरीब? चलें, अब तो जो नुकसान होना था हो गया, अब नोटिफिकेशन हो जाएगा अगले एक आध दिन में। अब फेस सेविंग के लिए जल्दी होगा। आप छोड़ें, अब जो नुकसान काफ़ी हुआ फ़ौज का। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी नुकसान हुआ है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मीडिया विंग्स को इससे सीखना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, जो अबसार आलम की जानिब से कहा गया कि फ़ौज और हुकूमत में दरार पड़ गई है, अब ये सेम पेज पर नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जैसे जर्नैलों की लड़ाई की कहानी है ना, ये अबसार साहब की फेक कहानी जो है प्रोपेगेंडा। ऐसी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अबसार साहब इस बात को माइनस कर रहे हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, जिसकी फ़ौज से बिगड़ ही नहीं सकती। असल में इस मुल्क में इस वक्त फ़ौज के साथ वन पेज है तो शहबाज शरीफ का है, अंडरस्टैंडिंग है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की है। नीचे कोई मेरा मतलब ख्वाजा आसिफ की और फ़ौज की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसहाक डार और फ़ौज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की। मामला तय होते हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लेवल पे। ये नीचे वालों के तो मेरा मतलब है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पोजीशन है कि दरार डाल सकें या दरार को बना। दरार कब डलती है? जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ़ौज से नाराज़ हो जाए तो फिर वज़रा दरार डाल लेते हैं। जब आर्मी चीफ हुकूमत से नाराज़ हो जाए तो उसके जर्नैल दरार डाल लेते हैं, क्योंकि फिर मौका मिल जाता है ना कि जब आप आर्मी चीफ कहे या द गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग गुड, फिर इर्द गिर्द के जर्नैल जो
हैं वो फूटते हैं, वो कहते हैं सर जी इसको घर भेजना चाहिए ना, सर जी ये ठीक लोग नहीं है। इधर से जब वो वज़ीर आज़म कहता है यार आर्मी चीफ ने बहुत तंग किया, वो कहते हैं सर एक्सटेंशन ना दें, इनको घर भेजें, ये करें। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फ़िलहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बेहतरीन ताल्लुकात हैं और वो बेहतरीन चल रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुज़म्मिल सॉफ्टवेयर द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।